वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क के उन 3 शहरों के दौरे पर हैं जहां कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन तैयार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म वैक्सीन के फ़रोग़ और उसकी तैयारी के अमल का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो इन्वेस्ट 2020 को किया खिताब। नाकाबिल इस्तेमाल ज़मीन पर लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिलों के पहले मरहले की पोलिंग आज हो रही है। 45 सीटों के लिए कुल 296 उम्मीदवार हैं मैदान में। पहली बार पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ीरों का वाल्मीकि तबका और गुरखाओं को भी वोट देने का मिला है हक। और अलीगढ़ में कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत खुद इमदादी ग्रुपों की मसनूआत के फ़रोग़ और नुमाइश के लिए 25 प्रेरणा स्टोर्स खोले गए। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वैक्सीन के फ़रोग़ और उसके बनाने के अमल का बज़ाते खुद जायज़ा लेने के लिए 3 शहरों के दौरे पर हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जायड्स बायोटेक पार्क में कैथला फार्मास्यूटिकल कोविड वैक्सीन बनाने वाले प्लांट और वहां टीका बनाने के अमल का जायज़ा लिया। अहमदाबाद में जायड्स बायोटेक पार्क पहुंचने पर वहां मौजूद बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जायड्स बायोटेक पार्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोविड-19 से बचाव के लिए बनाई गई प्लाज्मिक DNA वैक्सीन जायको BD के बनने से मुतालिक अमल के बारे में कंपनी के अफसरान से मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने वैक्सीन की तैयारी के लिए की जा रही कोशिशों के लिए टीम की सताइश की। साथ ही कहा कि सरकार सरगर्म तौर पर उनकी मदद के लिए काम कर रही है। उन्होंने अहमदाबाद के जायड्स बायोटेक पार्क में PPE किट पहनकर वैक्सीन की तैयारी के अमल का जायजा भी लिया। उन्होंने तजुर्बा गाहों का मुआयना भी किया। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म के देव दीपावली पर आमद को देखते हुए योगी आदित्य ने वाराणसी का दौरा किया और प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी में खजूरी में वाक़े अवामी जलसे की जगह का भी मुआयना किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म 30 नवंबर को जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वज़ीर आला डोमरी से लेकर राजघाट तक पहुंचने की तैयारियों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर खजूरी में हेलीपैड पर उतरा, जहाँ उनका खैर मकदम रविंद्र जायसवाल ने किया। इससे कबल कल गोरखपुर में वज़ीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो इन्वेस्ट 2020 को खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तवानाई की खपत तरक्की के शोबे में अहम किरदार अदा करती है। किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए वजारत तवानाई नाकाबिल इस्तेमाल ज़मीन पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की सोलर पावर प्लांट के लिए काम कर रही है। इससे तवानाई की पैदावार बढ़ेगी और तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। वज़ीर आला ने कहा कि वजारत तवानाई की कोशिश किसानों के मफाद में है और इसके लिए मैं वजारत तवानाई की सताइश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मुकर्रर निशानों को हासिल करने में कामयाब होंगे और तवानाई के शोबे में भारत को खुद मुनहसिर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश मानव शक्ति और भौगोलिक रूप से देश के अग्रणी राज्यों में है, जिसके कारण विकास और औद्योगिकीकरण में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, विशेषकर सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल एनर्जी की जो असीमित संभावनाएं प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी संभावनाओं के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। इसी भाव को लेकर के प्रदेश ने सौर ऊर्जा से संबंधित विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अपनी पॉलिसी 2017 में प्रख्यापित की थी। प्रदेश सरकार की इस नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस
की सुविधा प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पावर पार्क, जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है, के विकास का भी प्रावधान प्रदेश सरकार ने रखा है। नीति के अंतर्गत सन 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6,400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाओं का, 4,300 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लक्ष्य को प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिलों की और पंचायतों के ज़िमनी इंतखाब के पहले और दौर की पोलिंग आज जारी है। 8 मरहलों में कराए जा रहे इस इंतखाबात को कामयाबी से कराने के लिए खातिर खा बंदोबस्त किए गए हैं। पहले मरहले में हो रहे इंतखाब में जिला तरक्याती काउंसिल इंतखाब की 43 सीटों के लिए कुल 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे कुल पोलिंग 24.26% हुई। रामबन में 36.62% पोलिंग और सांबा में 32.4% पोलिंग हुई। इसके अलावा 96 इंतखाबी हलकों में सरपंचों के चुनाव भी कराए जा रहे हैं, जिसके लिए 279 उम्मीदवार इस मरहले में इंतखाब लड़ रहे हैं। चुनाव पंचायतों को 368 मेंबरान के लिए ज़िमनी इंतखाब में 852 उम्मीदवार मैदान में हैं। 36 सरपंचों समेत 768 पंच पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। लोगों से पोलिंग के दौरान कोविड से मुतालिक हिदायत पर अमल करने, मास्क लगाने और मुनासिब दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। गौरतलब है कि इंतखाबात में पहली बार पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ीनों, वाल्मीकि तबके के लोगों और गोरखाओं को भी वोट देने का हक मिला है। समाजवादी पार्टी में आज बीएसपी और कुछ दीगर पार्टियों के कई लीडर और साबिक अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। अलीगढ़ के साबिक रुकन पार्लियामेंट चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और सैकड़ों हिमायतियों के साथ राम दुलारे भार्गव बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही साबिक काबीनी वजीर लियाकत अली कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इनके अलावा कई और अहम लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लीडरों को पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में ये सभी लीडर अपना असर रखते हैं। इनकी पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजीद मजबूत होगी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की तनकीद करते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तिदार में आई है, तब से सबसे ज्यादा किसान और गरीब परेशान हैं और आसपास में बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव रखने वाले, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, ऐसे नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक चौधरी लियाकत अली साहब हैं, जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला रहा सहारनपुर के, मैं उनका स्वागत करता हूं। लोधी राकेश राजपूत जी का स्वागत करता हूं। राम दुलारे भार्गव और उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सिदौली के, मैं उनका और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। रियासत के इंसाफ और कानून के वजीर ब्रजेश पाठक ने हरदोई में कानून साज काउंसिल के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट देने और मोदी और योगी सरकार की पॉलिसियों से आवाम को हो रहे फायदे पर एक मीटिंग में तबादला ख्याल किया। रियासत के वजीर कानून ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ रियासती सरकार के जरिए पास किए गए तब्दीली मजहब की रोकथाम की कानून 2020 को रियासत के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जरिए नाफिज करने की मंजूरी देने पर कहा कि यह कानून जबरी तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के लिए है।
इससे गलत मकासद से शादी करने वालों पर लगाम लगेगी। रियासत के सभी मज़ाहिब के लोगों को मसावी तौर पर जीने का हक इस कानून से हासिल होगा। धोखे से मजहब बदलने पर 10 साल की सजा होगी। इत्तेफाक राय से मजहब तब्दील करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले इत्तला देनी होगी। के लिए ये कानून बनाया गया है और इससे हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके जो लोग शादी करके और गलत नाम से शादी करके, मतलब अपने धर्म नहीं बताते थे, नाम भी बदल देते तो शादी करके अधर्म में छोड़ देते थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, दंडित करने के लिए कानून बनाया गया। रियासत की ज़रूरी पैदावार के कमिश्नर आलोक सिन्हा ने कृषक उत्पादक संघ के जरिए मुनक़िद बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक मुल्क में 10,000 कृषक उत्पादक संघ बनाए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में आइंदा 3-4 सालों में 4,000 कृषक उत्पादक संघ बनाए जाएंगे। इस समत में भू क्रांति प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए ये बेदारी रैली काफ़ी अहमियत रखती है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देश भर में एनकरेज किया जाए। इसके तहत देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बननी है और हम लोग प्रदेश में चाहते हैं कि हमारे अगले 3 साल के अंदर करीब 4,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत प्रायोरिटी का प्रोग्राम है। तो इसमें किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है और कुछ हमारे ऑलरेडी जो FPOs बने हुए हैं, जैसे हमारा ये भू क्रांति प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये जब जाके अपनी सक्सेस स्टोरीज किसानों को बताएंगे तो किसान भी इसके लिए प्रेरित होंगे कि अपने अपने जगह पे, अपने शहरों में और गाँव में वो लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट में और उसमें अपना वो भी FPOs बनाएंगे। उसी के लिए जागरूकता अभियान के तहत ये जो रैली आज की इन्होंने जो निकाली है, उसके तहत ये लोग विभिन्न जिलों में जाएंगे, विभिन्न जिलों में जाके अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे और किसानों को प्रेरित करेंगे कि आप लोग भी FPOs के माध्यम से ऑर्गेनाइज होइए और अपनी फसल का आपको अच्छा मूल्य मिलेगा, अपनी फसल को आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कदम है और मेरे ख्याल से जागरूकता अभियान से हमारे जो FPO मूवमेंट है उसको बहुत मदद मिलने वाली। और आइए अब सुनते हैं एक खास पैगाम। फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। जाओ আর আধা ঘন্টা ফিটনেসকে দাও। সকালের খবর তাজা হাওয়াতে পড়ে নাও, পড়ে নাও। পাক না হলে ছাদে একটু ওয়াক করে নাও। বাজার করা সবজি একবার হাতে তুলে নাও। মাত্র কটা সিঁড়ি দিদি হাসি মুখে উঠে যাও। 10-20 গুণে যাও আর আধা ঘন্টা ফিটনেসকে দাও, আধা ঘন্টা ফিটনেসকে দাও। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जिला अलीगढ़ में कौमी देही गुजर बसर मिशन के खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन को रोजगार देने के मकसद से जिले में प्रेरणा स्टोर के नाम से शहरी बल्दियाती इदारों ब्लॉक में 25 प्रेरणा आउटलेट्स खोले जाएंगे। इन स्टोर्स पर खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन के जरिए तैयार की गई मसनूआत की फरोख्त की जाएगी। इससे ग्रुप की खवातीन बहुत खुश हैं। ग्रुप की खवातीन ने कहा कि जिले में इन स्टोर्स पर हमारे जरिए बनाई गई मसनूआत की फरोख्त की जाएगी, जिससे ग्रुप की खवातीन को फायदा पहुंचेगा। वहीं जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि जिले में 12 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन के जरिए मुख्तलिफ किस्म के सामान बनाए जा रहे हैं, जिनमें LED बल्ब, झाड़, आचार, पापड़, पैंट शर्ट, ज़ेबाइश सामान और थैले तैयार किए जा रहे हैं। इन खवातीन की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार तरजीही बुनियाद पर काम कर रही है। इसलिए सरकार 25 प्रेरणा जनरल स्टोर खुलवाकर इन खवातीन को रोजगार देने और उनकी पैदावार की फरोख्त का बंदोबस्त कर रही है। हम महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के हम महिलाएं इतनी खुश हैं, जिसमें हमारी महिलाओं ने RCAT से ट्रेनिंग ली है जूट के बैग बनाने की। ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके लिए हम DF साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अलीगढ़ जिला अलीगढ़ के शहर में बीच में हमारी महिलाओं को जो उत्पाद हैं
और जो उत्पाद हैं जो बिकेंगे उनके लिए सरकारी दुकान दिलाई है। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सोनम देवी है। मैं नगला सिंहपुर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का जय माता दी है और मैं इसमें समूह से पैसा लेके झाड़ू का काम करती हूँ। पारसी बरेती और पासी गाँव में भेजती हूँ। मेरी विकास समूह में स्टॉल लगी थी, उसमें और डीएम साहब की ने हमको दुकान देने की दी है। उसमें हमारा एक जगह रोजगार अच्छी तरह से चल सके। मेरा नाम सोनी शर्मा है। मेरे गांव का नाम बादवामनी है, पोस्ट बीजना, ब्लॉक लोधा, जिला अलीगढ़ है। हम जिस मिशन से जुड़े हैं उस मिशन का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है। हम जिसमें जुड़े थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद में हम समूह में जुड़े। समूह के बाद में हमने एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद में हमने काम चालू किया। सभी महिला एक साथ मिलकर के काम करती हैं। उसके बाद में उन्होंने अपना सेल करने का स्टार्ट किया। तो इतनी गांव में रहकर के सेल नहीं हो पाती है। इसके बाद हमने विकास भवन में मेला लगा था, उसमें भी अपनी दुकान लगाई थी। उसके बाद वहाँ पर डीएम सर आए थे, उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट देखा। प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्होंने खुद खरीदा। अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि महिलाओं को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए। उसके बाद में उन्होंने हमारे लिए पूरे अलीगढ़ जिले में 25 दुकानें अलाउ की हैं महिलाओं के लिए कि वो हमारे समूह को उन्होंने एक दुकान दी है कि वो अपना सामान वहाँ पर सेल कर सकें। सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जैसे हमारे ज़िले में 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक सारे एक्सटेंसिव ब्लॉक में आते हैं और हमारे यहाँ के समूह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनको रोज़गार देना, इनकी आय बढ़ाना ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उसी क्रम में जिला प्रशासन के स्तर से स्वयं सहायता समूह की महिला, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की चाहे शहरी क्षेत्र की, उनको उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी हमने प्रेरणा कैंटीन के नाम से लगभग 142 कैंटीन का आवंटन इन महिला समूहों को किया है, जिसमें सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। मेरठ की सरधना तहसील के महलका गांव की खवातीन कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत खुद इमदादी ग्रुपों के जरिए स्कूल की ड्रेस सीने का काम कर रही हैं और खुद मुनहसिर बन रही हैं। अब उन्हें घर बैठने का काम मिल रहा है। वो अपने घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई खुद के पैसों से करा पा रही हैं। ग्रुप बनने से पहले इन खवातीन के हाथों में हुनर तो था, लेकिन उसे कोई मंजिल नहीं मिली थी। कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत उन्हें एक अच्छा मौका मिला है। सभी खवातीन मिलकर स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम करने लगी हैं, जिससे उन्हें खुद का रोजगार मिला है। जिला तरक्याती अफसर दिग्विजय नाथ तिवारी ने बताया कि जिले में 3000 से ज्यादा खुद इमदादी ग्रुप काम कर रहे हैं। इनमें से 60 ऐसे ग्रुपों की निशानदेही की गई है जिन्हें सिलाई का अच्छा काम आता है। उन्हें सिलाई की तरबियत दी गई ताकि वो इस काम को अच्छे ढंग से कर सके। उन्हें महकमा इब्तिदाई तालीम के जरिए बच्चों की स्कूल ड्रेस बनाने का काम दिलवाया गया, जिससे वो खुद मुक्तफी बन रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रूपा है। मैं राधिका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरे ग्राम संगठन का नाम एकता महिला ग्राम संगठन है, जिसमें समूह सखी के पद पे काम कर रही हूँ। और मैं सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म सिल रही हूँ, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। और मैं इसमें समूह सखी के पद पे भी काम कर रही हूँ और इसमें हमें पैसा मिलता है हमारे खाते में, समूह के खाते में आता है, जिससे हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अपने बच्चों के लिए फीस में भी हमें सहायता मिलती है। इस काम के लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम आरफा है, मैं महलके की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम भारत महिला स्वयं सहायता समूह है और हम सिलाई का काम करते हैं। और हमने अब समूह बनाया, उसमें यूनिफॉर्म सिलाई का काम आ रहा है, जो बच्चों की यूनिफॉर्म सीते हैं और हमें इससे लाभ मिल रहा है और हमें फ़ायदा हो रहा है। अब दूसरों का काम करते थे, अब हमारा खुद का काम है ये, तो हमें इसमें बहुत लाभ हो रहा है। मेरा नाम रिहाना है, मैं महलके की रहने वाली हूँ और मैं सहायता समूह महिला सहायता समूह में काम करती हूँ। मेरे समूह का नाम भारत समूह है और इसमें हमें योजना मिली है यूनिफॉर्म की। हम बच्चों की यूनिफॉर्म बनाते हैं। मेरा नाम राखी है, मैं लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ और जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे समूह में ड्रेस लाने का काम आ रहा है सरकारी स्कूल से, उसमें हम सभी ड्रेस यूनिफॉर्म सिलते हैं और बाकी जो हैं हमारे सदस्य हैं वो उनकी पैकिंग वगैरह करते हैं सभी। और जो हमें खर्च मिलता है हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, उससे खर्च चलाते हैं। और जो भी हमारी वो मतलब की तनख्वाह मिलती है वो सब बैंक के खाते में आती है, जिससे हम अपना खर्च चलाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो भारत सरकार की
गरीबी उन्मूलन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों से एक हम लोग कन्वर्जेंस करते हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग से कन्वर्जेंस करके उनके यहाँ जो स्कूल ड्रेस बच्चों को मुफ्त में दिया जाता है, तो स्कूल ड्रेस सिलाई का काम हम लोगों ने समूहों को दिलाया है। और स्कूल ड्रेस सिलाई करके महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनको एक ड्रेस में 100 से 110 रुपये मिल जाती है सिलाई। जिला कानपुर शहर के अटल घाट पर जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए हैंड सैनिटाइजर और मास्क लगाकर कोविड-19 की रोकथाम की हिदायत के मुताबिक गंगा पूजन और आरती का शानदार इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान रियासती सरकार के सनती तरक्की के वजीर सतीश महाना के साथ मेयर परमिला पांडे, कानपुर के डिविजनल कमिश्नर राजशेखर, सिटी कमिश्नर अक्षय त्रिपाठी ने मां गंगा की आरती, पूजन और मां को चुनरी अर्पित की। मां गंगा के साहिल पर हजारों दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठा। लोगों ने मां से खुशहाली और कोरोना से निजात की दुआ मांगी। लोगों को बेदार करके गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को नाफिज किया जा रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले जिला प्रयागराज के जमुना पार जिले के कोरांव, मेजा, करछना, बाड़ा, हड़िया, फूलपुर और सोरांव में धान की खरीद शुरू हो गई है। जिले में 140 खरीदारी मराकज बनाए गए हैं। धान की ज्यादा से ज्यादा कीमत भी सरकार ने 1868 रुपये मुकर्रर कर दी है। किसानों की खरीद में किसी तरह की बिचौलियों की दखलंदाजी नहीं है। खरीदारी मराकज पर नोडल अफसर भी मुकर्रर किए गए हैं ताकि किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत न हो। इसके लिए खरीदारी मरकज पर नमी नापने का आले समेत दीगर जरूरी बंदोबस्त भी किए गए हैं। मरकज पर पानी और गुड़ का बंदोबस्त किया गया है। सरकार के मुताबिक किसानों का धान 1868 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है और 72 घंटे में उनके खाते में अदायगी की जा रही है। खुर्दनी आशिया और मार्केटिंग अफसर विपिन कुमार ने बताया कि धान बेचने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है, जैसा सेंटर चल रहा है इसी ढंग से अगर 2, 4, 10 सेंटर और लग जाए हमारे तहसील में तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। किसान बाहर नहीं बेच पाएंगे, सब यहाँ बेचेंगे। यहाँ बढ़िया सुविधा है, किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ सर कोई समस्या अभी तक किसी किसान को तो नहीं आई, ना हमको आई, ना और लोग सभा यहाँ दे रहे हैं, किसी को समस्या कोई प्रकार की नहीं आई अभी तक, हमने नहीं सुना। लगभग मेरा 20 कुंटल कबाब का धान है और यहाँ पे अभी मेरी तौल हो रही है। किसी प्रकार कोई असुविधा भी नहीं है और जो अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं और भीड़ न होने के कारण अच्छे से यहाँ पे धान की तौल हो रही है और लोग बता भी रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर हमारा भुगतान भी हो जाएगा। पहली सुविधा ये की है कि उनके लिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, गुड़ और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको सारी जानकारी जो भी धान क्रय से संबंधित जानकारी होती है भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि के तौर पे हम लोग वो जानकारी किसानों को प्रदान कर रहे हैं। पेमेंट भारतीय खाद्य निगम चूँकि हमारी एजेंसी है तो हमारे यहाँ जो भी पेमेंट है वो ऑनलाइन होती है, RTGS के थ्रू होती है और किसान की परचेज होने के 48 घंटों के अंदर अंदर हम लोग किसान के खाते में पैसा डाल देते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल भारतीय खाद्य निगम करछना केंद्र जगौती के माध्यम से 602 क्विंटल की परचेज हो चुकी है 18 किसानों से। बलरामपुर जिले में किसानों को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखने के लिए खेतों में पराली न जलाने के तय लगातार बेदार किया जा रहा है। किसानों के जरिए सरकार महकमे ज़राअत की हिदायत के खिलाफ वर्जी करने पर 23 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बलरामपुर में धान और गन्ने की खरीद की पराली न जलाने के लिए किसानों को मुसलसल आगाह किया जा रहा है। जिले में हुक्म न मानने वाले 23 किसानों पर जहां FIR दर्ज कराई गई है, वहीं 57 किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। बेदारी के सिलसिले में ताउन न देने वाले 14 ग्राम प्रधानों से भी जवाब तलब किया गया है। महकमा रेवेन्यू के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। हालांकि बड़ी तादाद में किसान भी इसे नुकसानदेह समझते हैं। पैरा फूके से खेत के नुकसान है, जितना खेत में कीटाणु होते हैं मर जाते हैं, उपजाऊ जमीन फसल के पैदावार भी घट जाता है, उसे पर्यावरण के भी नुकसान है। और सरकार के आदेश के हम लोगों का किसान का सम्मान करे चाहिए और सम्मान हम लोग कर रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको किसी गड्ढे में जो है डाल करके उसको सड़ा करके और देसी खाद बनाया जाए। इससे हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जनपद में पराली जलाने का जो है कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिनकी संख्या लगभग जो है 57 हो चुकी है। और जो किसान पराली जलाए हैं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उनका अक्षांश और देशांतर प्रशासन के मोबाइल पर मिल जाता है कहाँ पर है। इसके बाद राजस्व विभाग के लेखपालों के माध्यम से ये पता लगा लिया जाता है कि ये किसका खेत है। फिर यहाँ पर जितनी घटनाएं हुई हैं उनमें हम लोगों ने करीब 1,42,500 रुपये का अर्थदंड आरोपित करने का काम किया है और साथ ही 1,17,500 रुपये की वसूली हमारे ज़िले में हो चुकी है। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। और अब एक जरूरी पैगाम, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से मास्क को लगाएं। क्योंकि याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क के उन 3 शहरों के दौरे पर हैं जहां कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन तैयार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म वैक्सीन के फ़रोग़ और उसकी तैयारी के अमल का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो इन्वेस्ट 2020 को किया खिताब। कहा, नाकाबिल इस्तेमाल ज़मीन पर लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत कश्मीर में ज़िला तरक्याती काउंसिलों के पहले मरहले की पोलिंग आज हो रही है। 45 सीटों के लिए कुल 296 उम्मीदवार हैं मैदान में। पहली बार पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ीरों का वाल्मीकि तबका और गुरखाओं को भी वोट देने का मिला है हक। और अलीगढ़ में कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत खुद इमदादी ग्रुपों की मसनूआत की फ़रोख्त और उनकी नुमाइश के लिए 25 प्रेरणा स्टोर्स खोले गए। तो इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।